इन दिनों मौसम सर्द जरूर है, लेकिन सियासी पारा हर तरफ चढ़ा हुआ है। बीजेपी औपचारिक तौर पर मिशन 2024 का आगाज करने वाली है, तो विपक्षी इंडिया गठबंधन में घना कोहरा छाया हुआ है। एक तरफ राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में मजबूती के साथ चुनावी मैदान में उतरने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाल रहे हैं, तो दूसरी तरफ राहुल के बनाए इंडिया गठबंधन की गांठ एक एक कर खुलती जा रही है। आज हमने इस्तीफा दे दिया। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। लोकसभा चुनाव की घोषणा से ठीक पहले विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया ब्लॉक में उथल पुथल देखने को मिल रही है। पहले दिल्ली, पश्चिम बंगाल और अब बिहार में इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगा है। बीते दिनों पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के अकेले चुनाव लड़ने के ऐलान के बाद बिहार में जेडीयू ने गठबंधन से नाता तोड़ लिया है और एनडीए का हिस्सा बन गई है। तो वहीं पंजाब में आप को लेकर भी कयासबाजी तेज है, यानी कि राहुल गांधी के गठबंधन की गांठ अब खुलती जा रही है। बता दें कि आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी से मुकाबले के लिए 28 विपक्षी पार्टियों ने मिलकर इंडिया ब्लॉक का गठन किया था, जिसके सूत्रधार जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार थे। 1.5 साल पहले नीतीश ही विपक्ष के तमाम नेताओं से मिलने के लिए उनके राज्यों में गए, वहां गठबंधन की रूपरेखा पर बात की और पटना में पहली बैठक रखी। लेकिन अब गठबंधन के सूत्रधार के ही चले जाने से संकट के बादल छा गए हैं। इससे न सिर्फ विपक्षी एकता पर सवाल उठ रहे हैं, बल्कि आगामी चुनाव में इंडिया ब्लॉक की संभावनाओं पर भी एक तरह से ग्रहण लग गया है। दरअसल नीतीश कुमार ने ही सामाजिक न्याय के मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का फुल प्रूफ प्लान बनाया था। बिहार में पहले जातिगत जनगणना करवाई, उसके बाद नए सिरे से आरक्षण का दायरा भी बढ़ाकर नया दांव खेला था। जब यह मुद्दा बना तो एनडीए के सहयोगी दलों ने भी जाति जनगणना की मांग शुरू कर दी थी। नीतीश के साथ लालू प्रसाद का भी समर्थन था, लेकिन नीतीश के जाने के बाद लालू यादव भी इंडिया ब्लॉक में अलग थलग पड़ सकते हैं। वहीं इससे पहले पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एकला चलो रे का नारा देने के साथ ही अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही थी। ममता का कहना था कि इस तरह से अपमान के बावजूद मैंने समझौता कर लिया और इंडिया ब्लॉक की बैठकों में हिस्सा लिया है। हालांकि कांग्रेस और अन्य सहयोगी दलों का कहना है कि ममता को मना लिया जाएगा और मिलकर चुनाव लड़ेंगे। রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা তো করেছি, কিন্তু একা লড়াই করুক, রিজিওনাল পার্টি বাকি সিটে লড়াই করবে, সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না। সেখানে যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম। इसके अलावा पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी पंजाब की 13 सीटों पर आम आदमी पार्टी के अकेले ही चुनाव लड़ने की बात कही थी। पूरे देश का पंजाब बनेगा हीरो। इस बार लोकसभा में आम आदमी पार्टी पंजाब में 13 की 13 जीतेंगे जी। गौरतलब है कि इंडिया गठबंधन को एक के बाद एक बड़े झटके मिलते जा रहे हैं, जिसके बाद भाजपा लगातार हमलावार है और माना जा रहा है कि नीतीश के जाने से गठबंधन का अस्तित्व खत्म हो चुका है। तो वहीं कांग्रेस का कहना है कि इससे गठबंधन पर कोई असर नहीं पड़ेगा। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंडिया गठबंधन को अभी ऐसे ही और झटके मिल सकते हैं, यानी कि अभी गठबंधन की और गांठें खुलने की संभावना है। ऐसे में देखना अहम होगा कि क्या नीतीश के एनडीए में शामिल होने से सच में गठबंधन पर असर नहीं पड़ेगा या फिर सच में गठबंधन का अस्तित्व खतरे में आ गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।